बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि क्या आप जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब से बेबी कैसे होता है और क्या इस्लाम में ये बच्चा जायज़ है या नाजायज़। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, टेस्ट ट्यूब बेबी अगरचे 30 बरस पुरानी दराफ्त है, लेकिन आज भी बहस जारी है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए पैदा होने वाला बच्चा जायज़ है या नाजायज़। इस्लाम के ज़िमन में क्या अहकामात हैं। टेस्ट ट्यूब के ज़रिए औलाद हासिल करने के 3 तरीके हैं। मैं उनमें से 2 कुल्ली तौर पर हराम और सिर्फ एक तरीक़ाकार जायज़ है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अमल जायज़ है। मुफ्ती अकमल ARY न्यूज़ के इस्लामी चैनल QTV के प्रोग्राम में मुफ्ती अकमल से टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से सवाल किया गया, जिसके जवाब में मुफ्ती साहब का कहना था कि टेस्ट ट्यूब बेबी में अगर बैज़ा या नुतफ़ा मियाँ बीवी का लिया जाए और बीवी के रहम में बच्चे की नमू कराई जाए तो ऐसी सूरत हाल में टेस्ट बेबी का अमल जायज़ होगा। मुफ्ती अकमल इस मसले की तफसीलात बयान करते हुए फरमाते हैं कि जदीद तिब्बी इजादात के बायस ये मुमकिन हो गया है कि बे औलाद जोड़ा भी औलाद की नेमत से सरफराज हो सकता है। ताहम इस हवाले से शरीयत की रहनुमाई हासिल करना भी ज़रूरी है। पहला तरीका, मुफ्ती अकमल साहब ने फरमाया कि टेस्ट ट्यूब बेबी के 3 तरीके मुस्तकिल हैं। पहले तरीके में बे औलाद जोड़े का बैज़ा और नुतफ़ा लेकर बावर कराया जाता है और फिर बावर नुतफ़े को माँ के रहम में मुंतकिल कर दिया जाता है। बच्चे की नमू कुदरती तरीके से जारी रहती है और मुकर्ररा वक्त में बच्चे की पैदाइश अमल में लाई जाती है। ये अमल जायज़ है। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में नुतफ़े या बैज़े किसी और जोड़े से लिया जाता है और इसे बावर कराकर मज़कूरा खातून के रहम में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ वह 9 महीने मुकम्मल करने के बाद पैदाइश के मरहले से गुज़रता है। अब हम बात करेंगे तीसरे तरीके की। इस तरह तीसरे तरीके में बीवी और शौहर के बैज़े और नुस्खे को बावर करा के किसी दूसरी खतून के रहम में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ वो नमू के मराहल तय करता है, जिसे पैदाइश के बाद बे औलाद जोड़े के हवाले कर दिया जाता है। मुफ्ती अकमल साहब का कहना था कि शरीयत के मुताबिक टेस्ट ट्यूब बेबी की दूसरी और तीसरी सूरत किसी भी तरह जायज़ नहीं, अलबत्ता पहली सूरत को जायज़ करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके में नुतफ़ा, बैज़ा और रहम एक ही बे औलाद जोड़े का होता है और इन तीनों में कोई एक चीज़ भी किसी दूसरे जोड़े से मुस्तमार नहीं ली जाती। इसके बरक्स दीगर दोनों तरीक़ों में बैज़ा, नुतफ़ा और रहम में से कोई एक चीज़ किसी दूसरे जोड़े से मुस्तार ली जाती है, जिसके बायस वरासत के मसाइल जन्म ले सकते हैं, जबकि कई बीमारियों की मुंतकली का भी ख़तरा रहता है। वफाकी शरीयत अदालत ने टेस्ट ट्यूब बेबी को जायज़ करार दे दिया। वाज़ेह है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के अमल को पाकिस्तान की वफाकी शरी कोर्ट जायज़ करार दे चुकी है, ताहम अदालत ने भी सिर्फ पहला तरीक़ा को जायज़ करार दिया है। बकिया तरीक़ाकार अदालत के नज़दीक शरीयत की रूह से हराम है। अगर आपको ये वाली पोस्ट अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और सदका जारिया है, लाजमी शेयर करें। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को